हेलो दोस्तों, कैसे लोग इस आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देखिए समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी M16 डिवाइस है? जी गैस अगर आपके पास भी सैमसंग का M16 5G लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम आ गई, हमारा डिवाइस से हीट एवरेट करता है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस को 100% फिक्स कहूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस आपका सवाल आपका रियल कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा डिवाइस गेमिंग करता हीट कर रहा है, चार्जिंग करता हीट कर रहा है, या ऑटोमेटिक हीट होने लगा है, या हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया तब से हीट होने लगा है। तो सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी और आपका डिवाइस हीट एवरेट बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए गए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहली बात आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, आपका लोकेशन, इन तीन चीज़ में से कोई भी चीज़ ऑन रहती है कि ऑफ रहती है। हमेशा ध्यान रखें कोई भी चीज़ ऑन दिखाई दी तो आपको हमेशा ऑफ करके रखना है। ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन होती है, आपके बैकग्राउंड रन करते हैं, जिससे आपका डिवाइस हीट ओवरहीट होने लगता है। ऑटोमेटिक कैसे ऑन हो जाते हैं? मान लीजिए आप किसी की परमिशन दे रहे हो तो आपका लोकेशन हो जाएगा, ऐसे आपका वाईफाई ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। तो ध्यान रखें ऑफ करके रखना है। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को लोग 24 घंटे ऑन करके रखते हैं। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखें मोबाइल के डाटा को जितना हो सके ऑफ करके रखें। जब आप मोबाइल को यूज करें तभी डाटा को ऑन करें। देखो मोबाइल का डाटा 24 घंटे ऑन रहेगा, आपका डिवाइस ऑनलाइन मोड में रहने लगता है और आपका डिवाइस हीट ओवरहीट होने लगता है, क्योंकि सभी एप्लीकेशन रन करने लगते हैं और सभी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन हर टाइम आते रहते हैं। तो ध्यान रखें जब आप मोबाइल को यूज करो तभी डाटा को ऑन करो, ताकि एक साथ नोटिफिकेशन आ सकें। देन यहाँ पर आपको ना सेटिंग के अंदर, जैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया हमारा डिवाइस हीट ओवरहीट कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सैमसंग के डिवाइस में अपडेट के साथ में बग आए थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट कर रहा है तो सिंपली आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि बग फिक्स अपडेट को री करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, आपका डिवाइस हीट ओवरहीट नहीं होगा। देन आपको आना ऊपर की साइड, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैकग्राउंड यूजेज लिमिट, इस पर आपको क्लिक करना है एंड स्लीपिंग ऐप पे जाना है। अगर आपको लगता है गेमिंग के टाइम या कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से हीट कर रहा है, देख सकते हो मैंने कुछ एप्लीकेशन डाल रखे हैं। आप सैमसंग के प्री इंस्टॉल्ड ऐप डाल सकते हो, फाइल, गैलरी, कैमरा, कैलकुलेटर, इन सभी एप्लीकेशन को डाल सकते हो। इनकी नोटिफिकेशन देरी से आएगी। ये एप्लीकेशन जनरली होता क्या है, रन करना बंद कर देते हैं। आप इन एप्लीकेशन को यूज़ करोगे तभी रन करेंगे, उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट ओवरहीट नहीं होगा। तो आप स्लीपिंग ऐप में डाल सकते हो। देन आपको ना बैक आने के बाद आप चाहे तो बैटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप मोबाइल को ज़्यादा देर तक चार्ज पे लगाते हो तो 85% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, बस आप इसे यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिक 85% पे जाने के बाद आपका मोबाइल ऑटो कट हो जाएगा चार्जिंग, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। देन आपको ना बैक, जैसे कि यहाँ पर बैक आओगे, आप किसी भाई का सवाल था कि भाई हमारा डिवाइस ऑटोमेटिक हीट होने लगता है। सबसे पहली बात, या गेमिंग के टाइम हीट होने लगता है। सबसे पहली बात, अगर आपका डिवाइस कैमरा या गेमिंग कोई एप्लीकेशन की वजह से हीट कर रहा है तो उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके रखे रहना है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है, स्टोरी पर क्लिक करना है और क्लियर की चेक कर देना। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन को क्लियर की चेक कर देना, जैसे गेम वगैरह है, वो एप्लीकेशन आपके डिवाइस को हीट ओवरहीट नहीं करेंगी, वो एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाएंगी, जो भी जंक फाइल वगैरह होंगी वो भी कट जाएंगी, उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट ओवरहीट नहीं होगा। अब किसी बाइक का सवाल था ऑटोमेटिक हीट होता है। सबसे पहली बात तो आप अपने मोबाइल का जितना हो सके लोड को कम करना है, फालतू की फोटो वीडियो एप्लीकेशन को डिलीट करना है, गैलरी के अंदर आना, डिलीट करने के बाद 3 लाइन पर क्लिक करना है, रिसाइकिल बिन पे जाना है, और जो फोटो वीडियो डिलीट करोगे यहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ से भी आपको डिलीट करना है, तभी वो चीज़ें परमानेंट डिलीट होंगी, तभी आपकी स्टोरी क्लीन खाली होगी, उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट ओवरहीट नहीं होगा। देन आपको आना है बैक। जैसे गाइस यहाँ पर बैक आओगे, आप किसी भाई का सवाल था कि भाई हमारा डिवाइस से चार्जिंग के टाइम हीट कर रहा है। सबसे पहली बात, जब भी आप मोबाइल को चार्ज करते हो इस चीज़ का ध्यान रखें, चार्जिंग के टाइम डाटा को ऑफ करके चार्ज करें। दूसरी बात, जब भी आप मोबाइल को चार्ज पे लगा रहे हो, कुछ लोग करते क्या हैं, अपने डिवाइस में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम वगैरह जो मन माता चलाते हैं, मोबाइल को लॉक करके चार्ज पे लगाते हैं, उस कंडीशन में आपका डिवाइस ओवरहीट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जब भी आप मोबाइल को चार्ज पे लगाने जा रहे हो, रीसेट मेनू पर क्लिक करें, जो चीज़ आपने यूज की है या खोल रखी है यहाँ से आपको क्लोज करना है, तभी मोबाइल को चार्ज पे लगाना है, उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट ओवरहीट नहीं करेगा। तो इस सेटिंग को आप फॉलो करोगे तो आपका डिवाइस काफ़ी रिफ्रेश रहेगा, हीट नहीं होगा चार्जिंग के टाइम या नॉर्मली टाइम भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना ही।